नमस्कार दोस्तों, नेमो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ। और अभी तक हमने 2 वीडियोज बना चुके हैं अनुपात एवं समानुपात पर, और आज ये तीसरा वीडियो है हमारा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, समथिंग वही 10 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर किए हैं। 9 या 10 क्वेश्चन है। कल भी हमने 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे और परसों भी पढ़ाए थे। और कल संडे के कारण हमने क्लास नहीं ली थी। शनिवार और शुक्रवार में 2 क्लास डली हैं, यूट्यूब पर अपलोड हैं, देख लेना आप लोग। और हम आपको बता दें कि हमने मैथ्स का स्पेशल बैच लॉन्च किया है 2020 और 21 के लिए। मैथ्स का हमने स्पेशल बैच लॉन्च किया है 2020 और 21 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक से हाई लेवल। बेसिक से हम क्या पढ़ेंगे, हाई लेवल जो क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक और हाई लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसको पढ़ेंगे। और रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए भी ये क्वेश्चन फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके। और सीईटी 2020 और 21 के लिए भी हम बहुत जल्द एक नया बैच चालू करेंगे। और बैंक और एसएससी रेलवे के हमारे बैच चल रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने एक बना दिया गया है, उसका हम आपको बाद में लिंक बता देंगे कि कहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 अनुपात एवं समानुपात का। हमने इसके पहले आपको पार्ट एक और पार्ट हमने आपको 2 पढ़ा चुके हैं। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। दोनों पार्ट आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके वो सामने कि 3 संख्याएं दी गई हैं आपको, जिनका अनुपात क्या दिया गया है, 10, 15 और कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। क्या बोला गया है आपसे, आपसे क्या बोला गया, थोड़ा और क्या बोला गया है कि 3 संख्या दी गई हैं, 10, 15 और 24। 3 संख्याएं हमको पता हैं। और यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, यदि इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आता है, 98 आता है। क्या बोला गया है आपसे ये बोला गया है कि 3 संख्या दी गई हैं, 10, 15, 24 का अनुपात है यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमको 98 मिलना चाहिए। तो क्या बोला गया है आपसे कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है आपसे, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 5, 4, 9 हो जाएगा ये, क्लियर। और कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना बन रहा है ये, 49 बराबर कितना बन रहा है आपका, 98 बन रहा है। कितना बन रहा है, 49 बराबर कितना बन रहा है, 98 बन रहा है। जब हम 49 का भाग 98 में देंगे तो उन कितनी बार कटेगा ये, 49 दूनी बार कट जाएगा। क्या ये देखो यहाँ पे 49 एकम 49 और 49 दूनी कितने होते हैं आपके, 98 होते हैं। 49 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 98 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, 98 हो जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर है आपको, क्लियर है। चलो, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछी थी कि बड़ी संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन ने क्या पूछी थी आपसे, बड़ी संख्या ज्ञात करना। 10, 15, 24 में बड़ी क्या दिख रही है आपको, 24 दिख रही है। 24 इंटू क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 दूना कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और 2 चौको कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, 48 आया। तो पहला क्वेश्चन में बड़ी संख्या क्या बन गई आपकी, 48 बन गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। चलो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC को 3500 रुपये में इस प्रकार वितरित करना है। वितरित करना मतलब बांटना है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, A और B का अनुपात दिया गया है और B और C का अनुपात दिया गया है। तो हमको क्या करना है कि B को कितने पैसे प्राप्त, मतलब B को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये निकालना है। तो लिख लिया जाएगा यहाँ पे A, यहाँ पर B लिखा जाएगा और यहाँ का लिख लिया जाएगा आपका C लिख लिया जाएगा। A कितना है आपके पास, 5 है। और B कितना है आपके पास, 3 है। यहाँ पे B कितना है, 3 है। और यहाँ पे C कितना है आपके पास, 2 है। क्लियर है। अब हमने क्या बताया था, उस दिन भी बताया था हमने, अभी कल भी पिछली क्लास में भी बताया था कि जे अगर आपके मिडिल के रेशो सेम नहीं होते हैं, अगर आपके मिडिल के रेशो सेम नहीं होते हैं तो क्या करते हैं,
यहाँ से हम 3 को यहाँ बढ़ाते हैं और यहाँ से हम 4 को यहाँ बढ़ाते हैं। अगर आपके मिडिल के रेशो सेम नहीं होते तो हमने क्या बताया था आपको कि जब मिडिल के रेशो सेम नहीं होंगे तो 3 को यहाँ बढ़ाएंगे और 4 को कहाँ बढ़ा देंगे, उधर बढ़ा देंगे। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करा लेंगे। क्या बनेगा, ये 5 दिया कितना हो गया आपका, 15 हो गया। सॉरी, ये कितना बनेगा आपका, ये देखो ज़रा। हाँ, क्या क्या बना था यहाँ लिख लें हम छोटा सा। ये हो गया आपका 5, ये 4, ये हो गया 3, सॉरी ये भी 3 हुआ। यहाँ से ये 4 बना होगा, ये 2 बना होगा। इनका जब हम गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, 5 तिया हो जाएगा 15, 4 तिया हो जाएगा 12 आपका, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। किसके बराबर दिया है आपको वो, 3500 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है आपको वो, 3500 रुपये के बराबर दिया। किसके बराबर दिया है, 3500 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 3500 रुपये के बराबर है। इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। इन सब का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्लियर? किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, विभाजित करना है हमको, मतलब वो 3500 रुपये को वितरित करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 15 और 12 को जोड़ा तो 27 आया, और 27 में हमने 8 जोड़ा तो कितना मिला हमको, 35 मिला। इन सबको जोड़ेंगे, 15 12 कितना मिला हमको, 27, 27 और 8 कितना हो गया, 35। ठीक है, ये इसको मिटा लेते हैं यहीं। 35 किसके बराबर दिया है आपको, 3500 के बराबर दिया है। 35 किसके बराबर दिया है आपको, 3500 के बराबर दिया। तो 35 से हमने 3500 को काटा तो कितना बना भाई, ये 100 बना। हमको बी का रुपये प्राप्त कराने थे कि बी को कितने मिल रहे थे। तो बी कितना था आपके पास, 12 था। बी कितना था आपके पास, 12। 12 में जब हम 100 को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा 1200। कितना मिल जाएगा आपको, 1200 मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको, ये 1200 मिल जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। थोड़ा सा पेन का वो चेंज कर लें, कलर। कितना बनेगा ये, 1200। 1200 आपका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं। एक बक्से में क्या कितने रुपए हैं, 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। क्या बोला गया है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है हमको, 2:3:5 नहीं, सॉरी 4 दिया है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है 60, 120, 150 और 180। ठीक है, क्या दिया गया है हमको, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 रुपये। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 1 रुपये। फिर क्या लिखेंगे हम, 50 पैसे, पैया के लिए लिख लो, है ना। और फिर क्या लिखेंगे हम, 25 पैसे। फिर हम क्या लिखेंगे, 25 पैसे। हमको अनुपात कितना दिया गया है, हमको इनका अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे अनुपात लिख लो। 1 का कितना दिया है हमको, 2:2 दिया है। फिर इसका कितना दिया है, 50 पैसे का 3 दिया है। और 25 पैसे का कितना दिया है, 4 दिया है। अगर हम वैल्यू निकालें, वैल्यू का अनुपात निकालें, अगर हम वैल्यू का अनुपात निकालें तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में चलता है। 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 50 में जब हम 3 का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा हमको,
एक कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। और जब हम 4 का गुणा 25 में कराएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 100 मिल जाएगा। 100 का हम एक ही लिख रहे हैं, कितना मिल जाएगा हमको, 100 मिल जाएगा। 100 का हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमको क्या मिला, अनुपात में मिला। हमने क्या बताया कि एक बॉक्स में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या लिखा, 1 रुपये लिखा, 50 पैसे लिखा और 25 पैसे लिखा। चाहो तो ऐसे कॉमा कर लो। ठीक है, हमने क्या बोला आपसे, हमने क्या बोला कि इनका अनुपात क्या दिया गया था आपको, इनका अनुपात क्या दिया गया था आपको, इनका अनुपात आपको दिया गया था 2:3:4 दिया गया था। मतलब 1 रुपये के सिक्का का अनुपात 2 था, 50 पैसों के सिक्के का अनुपात 3 था और 25 पैसों के सिक्के का अनुपात 4 था। जब हमने अनुपात वो नंबर और सिक्कों का जब हमने गुणा किया तो वैल्यू का अनुपात कितना मिल गया हमको, यहाँ से हमको ये क्या मिल गया हमको, 2 एकम क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। 50 में जब हमने 3 का गुणा किया होगा तो कितना मिला होगा हमको, 150 मिल गया होगा, मतलब 1.5 मिला होगा। ठीक है, और जब हमने 25 में 4 का गुणा किया तो कितना मिला हमें, 1 मिला। अब ये किसके बराबर है आपका, ये किसके बराबर है आपका, 180 के बराबर है। मतलब इन तीनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस करना पड़ेगा। क्या हो गया, 2, 1.5 और 1, सॉरी ये 2, 1.5 और 1 किसके बराबर दिया है आपको, 180 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है आपको, 180 के बराबर दिया है। इनको जब हम ऐड जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 4.5, किसके बराबर है आपका, 180 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 180 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। जब यहाँ से हम इस दशमलव को हटाते तो यहाँ पे एक शून्य क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे एक शून्य कैसा होता है, बढ़ जाता है। तो ये कितना बना आपका, 45 किसके बराबर है आपका, 1800 के बराबर है। 45 किसके बराबर है आपका, 1800 के बराबर है। जब हम 45 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 45 से कम 45, और कितनी बार कट जाएगा ये, 40 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये, 40 बार कट जाएगा। क्लियर है। हमने यहाँ से जब दशमलव को हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, शून्य बढ़ गया। जब हमने यहाँ से दशमलव को हटाया तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ गया, तो वो हो गया 1800। 45 बना होगा यहाँ से दशमलव हटाने के बाद, तो 45 से हमने 1800 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 40 बार गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पीछे पलटा के देख लेना कि 50 पैसों की संख्या बोली थी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है किसके, 50 पैसों की। ठीक है, तो 50 पैसों के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 3 हैं। कितने हैं हमारे पास, इसको भी हम रफ कर लें। 50 पैसों के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 3 हैं। तो 3 का गुणा हम किस में कराएंगे, 40 में कराएंगे। तो कितना मिल जाएगा हमको, 50 पैसों के कितने सिक्के मिल जाएंगे हमको, 120 सिक्के मिल जाएंगे। कि जो 120 सिक्के जो आए हैं, ये जो 120 सिक्के आए हैं, ये किसके आए हैं, आपके 50 पैसों के आए हैं। इतनी चीज़ क्लियर है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम कल बताएंगे। एक क्वेश्चन को आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है जो हमने बॉक्स वाला किया है अभी, और बॉक्स और बैग में कोई अंतर नहीं, सेम क्वेश्चन है। क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार वस्तु पर, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या बोला गया है आपसे कि दुकानदार है, एक दुकानदार है, कोई भी एक दुकानदार है और उसमें कोई वस्तु वो बेच रहा है, तो उसको
की छूट मिल रही है। 20% छूट देने के बाद वो कितने परसेंट छूट दे रहा है? 20% छूट देने के बाद भी उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, अगर वस्तु की MRP अगर 150 है, वस्तु का अंकित मूल्य 150 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसने वस्तु कितने में खरीदी है। हमको क्या करना है कि उसने वस्तु कितने में खरीदी। क्लियर है? चलो अगले क्या बताएंगे। सबसे पहले तो हमें 20% पता हो कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। जब हम 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो हमेशा अगर हम याद रखें कि 20% को हम क्या बोलेंगे? 1/5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? 20% को 1/5 बोलेंगे। क्लियर है? 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं और 20/100 का हम सरलतम रूप क्या कर सकते हैं? 1/5 हम इसका सरलतम रूप बना सकते हैं। ठीक है, जब हम शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन करते हैं तो 20% को हम सीधा क्या लिखते हैं? 1/5 लिखेंगे। क्लियर? आगे आ जाओ। चलो अब किसकी बात हो रही है आपकी? अब हो रही है यहाँ पे क्रय मूल्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है आपकी? क्रय मूल्य की। और दूसरी जगह किसकी बात हो रही है आपकी? विक्रय मूल्य की बात हो रही है कि कितने में विक्रय किया होगा। क्लियर है? CP और SP लिख लो। ठीक है, एक जगह CP की बात हो रही होगी, एक जगह SP की बात हो रही होगी और एक जगह MRP की बात हो रही होगी। क्लियर? अब किसकी बात हो रही है आपकी कि भैया सबसे पहले क्या दे रहा है? CP मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका और SP मतलब क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य हो गया और MRP अंकित मूल्य की बात हो रही होगी। क्लियर? अब हमारे पास सबसे पहले क्या बोल रहा वो कि 20% की छूट दे रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा उसका? 6 हुआ होगा। उसकी MRP भी कितनी बनी होगी? 6 बनी होगी। और जब 6 में से हम एक को घटा रहे होंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना बन रहा होगा? 5 बन रहा होगा। क्लियर है? आपका क्रय मूल्य कितना बन रहा होगा? 5 बन रहा होगा। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है वो? एक चीज़ याद रखना, 5, हाँ, सबसे पहले लाभ की बात हो रही है। तो लाभ की बात हो रही है तो हमारा जो क्रय मूल्य था उसने जो क्रय किया है और जो विक्रय किया है उसने, हाँ यहाँ पे देख लो 5 और 6 की बात हो रही है। क्लियर है? अब आप आगे देखो, अब उसने क्या बोला है कि 20% लाभ भी प्राप्त कर रहा है वो। तो अब इसकी MRP कितनी हो गई? अभी 5 हो गई। इसकी MRP कितनी हो गई? 5 हो गई और इसका विक्रय कितना हो गया? 4 हो गया। कितने विक्रय में किया होगा उसने? 4 विक्रय में किया होगा। क्लियर? 4 रुपये में विक्रय किया होगा और इसने क्रय मूल्य भी कितना लिया होगा? 4 ही लिया होगा। क्लियर है? क्लियर? चलो इनका क्या करेंगे? हम आपस में गुणा करेंगे। इनका क्या करेंगे? हम आपस में गुणा करेंगे। तो कितना मिलेगा? ये बन, सॉरी, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 20, 24 और 30। ठीक है, उनका आपस में गुणा किया तो कितना बनेगा? 20, 24 और 30 बनेगा। हमको क्या करना है? हमको ये बोल रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है, मतलब अंकित मूल्य की बात हुई, तो अंकित मूल्य कितना है आपके पास? 30। 30 किसके बराबर है आपका? 150 के बराबर है। 30 से जब हम 150 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा वो? 5 बार कटेगा। एक बराबर कितना मिल गया हमको? 5 मिल गया। अब उसने क्वेश्चन ने क्या पूछी थी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का जब हम क्रय मूल्य निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा? क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे हमारे पास? 20 है। कितना है? 20। 20 में जब हम 3 का गुणा कराएंगे, 20 में जब हम 3 का गुणा कराएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? सॉरी, हमारे पास 3 नहीं आया। कितना आया था हमारे पास? 5 आया था, 3 नहीं आया था। तो 20 गुणा कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो कितना मिल गया आपको? 100 मिल गया। कितना मिल गया आपको? 100 मिल गया। इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे। 20 में जब हम 5 का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा? 100। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब हुआ था, फिर से बता दे रहे इस क्वेश्चन को।
एक दुकानदार ने 20% छूट देने के बाद 20% लाभ पर बेचा। अब अगर आपका 20% 1/5 है, तो इस पे जब हम छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4 और 5 बनेगा। ठीक है, और इस पे जब हम लाभ देंगे तो कितना बनेगा, वो हमारा 6 और 5 बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक, एक बार फिर से देख लो। 20% को क्या लिखा था हमने, 1/5 बताया था कि 20% क्या होता है आपका 1/5। छूट देंगे तो क्या बनेगा, वो 4 और 5 के बीच में बनेगा। और जब हम लाभ की बात करेंगे, यहाँ पे हम लिख दें माइनस कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं। कोष्टक में कर लो, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 और 5 बन जाएगा। ये किस पे बनेगा आपका, छूट पे बनेगा, और ये किस पे बनेगा आपका, लाभ पर बन जाएगा। क्लियर, ये किस पे बनेगा आपका, लाभ पे बनेगा। क्लियर है, ये किस पे बनेगा आपका, लाभ पे बनेगा। तो हमने क्या किया, इनकी एमआरपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को पता किया। इनकी हमने क्या करी, इनकी एमआरपी को इनकी हमने क्या करी, एमआरपी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या किया, हमने सबसे पहले पता किया। ठीक है, सबसे पहले पता किया तो क्या बना हो, वो क्रय मूल्य क्या आया होगा उसका, क्रय मूल्य उसका बना होगा 20 जो था हमारे पास। विक्रय मूल्य क्या बना होगा उसका 24 और अंकित मूल्य क्या बना होगा उसका 30 बना होगा। क्लियर, 30 किसके बराबर रखा था उनने, 150 के बराबर रखा था। एक किसके बराबर था आपका, 5 के बराबर था। एक किसके बराबर था आपका, 5 के बराबर था। हमको किसको याद करना था, क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य क्या था हमारे पास, 20 आया था। तो हमने क्रय मूल्य को क्या रख लेंगे, 20 गुणा क्या रख लेंगे, हम 5 को रख लेंगे। तो कितना बना होगा, 20 गुणा 5 बराबर क्या मिल गया होगा हमको, 100 मिल गया होगा। तो ये जो 100 आया है, ये क्या है आपका क्रय मूल्य आया है, ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। कल हमने एक राम और श्याम वाला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। कल हमने एक राम कल हमने एक आपको राम और श्याम वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, मतलब शनिवार के दिन। तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, इसको हम बता रहे हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 5:6 है। यहाँ आर लिख लो और यहाँ एस लिख लो, लिखते चलेंगे। इनका अनुपात कितना है, 5 और 6 है। क्लियर है, चलो लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, उनके व्यय मतलब उसने जो खर्च किए हैं उसका अनुपात कितना है, 7 और 9 है। उसका अनुपात कितना है, 7 और 9 है। ठीक है, उनको कितने रुपए बच रहे हैं, एक को 4,000 रुपये बच रहे हैं और एक को कितने रुपए बच रहे हैं, 3,000 रुपये बच रहे हैं। तो हमको क्या बोल रहा है कि दोनों की क्या करना है, आय ज्ञात करना है। दोनों की क्या करना, हमको आय ज्ञात करना है। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको। राम और श्याम का हमने अनुपात लिख लिया। सबसे पहले उनकी आय का अनुपात लिखा, फिर उसके बाद हमने उनकी व्यय का अनुपात लिखा। उसके बाद क्या लिखा हमने कि उनको कितने रुपए की बचत हो रही है, तो उसका अनुपात लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछी है, दोनों की आय पूछी कि दोनों की आय कितनी है। तो ये गुणा करो। सबसे पहले हम 9 का गुणा 5 में करेंगे और उसके बाद 7 का गुणा हम काय में करेंगे, 6 में करेंगे। ठीक है, चलो बताते चलेंगे। 9 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 45 बन जाएगा। 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 बन जाएगा। और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो 42 बन जाएगा। और इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। क्लियर, अब यहाँ आ जाओ ज़रा फिर से पीछे। अब इनका हमने ट्रिय गुणा कर लिया। अब देखो, अब किस किस का करेंगे, 3 का गुणा 7 से कराएंगे और 9 का गुणा किससे कराएंगे, हम 4 से कराएंगे। तो देखो यहाँ पे 9 चौक कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 36, है ना। और ये कितना बना आपका, ये बना आपका 21। 30 आते कितना बना, यहाँ से आपका 21 बना। क्लियर, अभी हम शून्य को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 36 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ कितना बन जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, जब हम 36 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 15 बच जाएगा। और 45 में से हम 42 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। ठीक है, चूँकि हमारे पास यहाँ कितने शून्य दिख रहे थे, दोनों में 3 शून्य दिख रहे थे, इसलिए ये कितना हो जाएगा आपका, 15,000 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 15,000 हो जाएगा। और ये किसके बराबर मिला है आपको, ये किसके बराबर मिला है आपको, ये आपको मिला है 3R के बराबर मिला है। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 5 कितने हो गए आपके
15 हो गए। तो कितना मिला आपको? आपको कितना मिला? 5000। कितना मिला आपको? 5000, क्योंकि डबल शून्य चल रहा है, 3 शून्य चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे शून्य चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे 3 शून्य चल रहे थे। 5000। 5000। अब हमको क्या निकालना है? हमको इनकी दोनों की आय निकालना है। इनकी क्या निकालना है? हमको दोनों की आय निकालना है। तो इसको हम रब कर लें। दोनों की जब हम आय ज्ञात करने जाएंगे, दोनों की जब हम आय ज्ञात करने जाएंगे, दोनों की आय कितनी हो जाएगी? देखो, एक की आय आपको कितनी दी गई है? 5 दी गई है, और एक की कितनी दी गई है? 6 दी गई है। 5 में जब हम 5000 का गुणा कराएंगे, 5 में जब हम 5000 का गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 25, मतलब कितना मिल जाएगा? वो 25,000 मिल जाएगा। और जब हम 6 में 5000 का गुणा कराएंगे, जब हम 6 में 5000 का गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा? वो आपको 30,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 30,000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको? 30,000। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, उसने दोनों की आय पूछी थी, तो एक की आय 5 थी और एक की आय कितनी थी हमारे पास? 6 8 थी। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है आपको? हो रही है? चलो, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है आपको? जल्दी बताएं कि नहीं हो रही? हो रही है? ठीक है, हो रही है तो ठीक है। ठीक। समझ में आया क्वेश्चन आपको? हमने सबसे पहले राम और श्याम की आय दी गई थी, तो 5 और 6 उसकी हमने आय लिखी। उसके द्वारा, उनके द्वारा व्यय, मतलब कुछ खर्च किया होगा, जो कुछ किया होगा उनने, तो उसका अनुपात कितना दिया है? 7 और 9 दिया है। और उनकी बचत का क्रमशः कितना दिया गया? 4000 दिया है। सबसे पहले हमने 5 का 9 में गुणा किया और 9 का 7 में गुणा किया, तो कितना मिला हमें? हमको मिला होगा वो 45 और 42 मिला होगा। 45 और 42 मिलने के बाद फिर हमने क्या किया होगा? 9 का गुणा 4 में किया, और 3 का गुणा किस में किया? हमने 7 में। तो 9 का गुणा 4 में कितना मिला होगा? 36। और 7 का गुणा 3 में किया होगा तो कितना मिला होगा? 21। कितना बचा? 15 बचा। 3 किसके बराबर? 45 में से 42 को घटाया होगा, तो 3 किसके बराबर है आपका? 3 आपका बराबर है 15 के। तो 3 से हमने 15 को काटा 5 बार। यहाँ पे 3 शून्य दिख रहे थे हमको, तो हमने क्या किया? उनको 3 शून्य लगा दिए, तो कितना मिल गया? 5000। दोनों की आय पूछी थी, तो राम की आय हमने 5 ले ली और श्याम की आय हमने 6 ले ली। 5 में हमने 5000 गुणा किया तो 25,000 आ गया। और 6 में हमने 5 का गुणा किया तो कितना मिला हमको? 30,000 मिला। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2, 3 और 4 का विलोम अनुपात क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में पढ़ाया था, विलोम पढ़ाया था। निकालते हैं। 2, 3 और 4 का विलोम अनुपात क्या होगा? हमने क्या बताया था? इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो कितना मिलेगा हमको? 12 मिल जाएगा। जो कितना मिलेगा? 12। अब 2 से 12 कटेगा 6 बार आपका, और 3 से 12 कटेगा आपका 4 बार, और 12 से 4 से कितनी बार कटेगा? 12 3 बार कटेगा। तो ये जो चीज़ मिली है हमको 6 6 4 और 3, ये जो हमको चीज़ मिली है 6 4 और 3, ये क्या मिली है हमको? यही आपका क्या हो गया? विलोम अनुपात हो गया। क्लियर? यही आपका क्या हो गया? यही आपका क्या है? विलोम अनुपात है। 6 4 3, 6 4 और 3 क्या है आपका? विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात निकालने के लिए हमने क्या बता दिया कि 2 और 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से वो एलसीएम को काट देंगे, 3 से एलसीएम को काट देंगे, और 4 से एलसीएम को काट देंगे। जो है वो आपका आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर रुक करना है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग दिया गया है। ए, बी और सी का, ए कितना है? 1, बी कितना है? 2 और सी कितना है? 3। क्लियर? इसकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है आपको? 9 दिया गया है। वर्तमान आयु का कितना, किसका? वर्तमान आयु का योग दिया गया है। किस किस का दिया है? ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग हमको दिया गया है आपको। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग दिया गया है, जो कितना है आपका? 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष किसकी बात हो रही है? पहले की बात हो रही है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3 था। तो क्या बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना। 10 वर्ष पहले जब हम तीनों की आयु निकालने जाएंगे, जब हम 10 वर्ष पहले तीनों की आयु की बात करेंगे तो क्या बनेगा? वो क्या बन जाएगा? यहाँ देखो, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है।
10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 90 है। 10 वर्ष पहले तीनों की आयु, 10 वर्ष पहले तीनों की आयु, तो कितने बनेगी? 10 थी, ये कितनी बनी होगी? वो 30 बनी होगी। इस 30 को हमने क्या किया होगा? 90 में से घटाया होगा, तो कितना बना होगा? ये 60 बन गया होगा। 60 क्या है? उसकी वर्तमान आयु है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिख रहा है आपको? 1:2 दिख रहा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिख रहा है आपको? 1:2 दिख रहा है। क्लियर? तो कितना बना यहाँ से आपको? देखो जरा बता दें हम थोड़ा सा। 1, 2 और 3 किसके बराबर है आपका? 60 के बराबर है। जब इनको हम जोड़ेंगे, तो कितना बनेगा? ये 5 बन जाएगा क्या? नहीं। 3 और 2 5 और 1 कितना बनेगा? ये 6 बन जाएगा। 6 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 6 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 किसके बराबर मिल जाएगा? 10 के बराबर मिल जाएगा। 1 किसके बराबर मिल जाएगा आपको? 10 के बराबर मिल जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें बी की आयु पता हो, जब तो हम वर्तमान आयु पता कर लेंगे। तो बी की आयु कितनी दिख रही है अभी आपको? 2 दिख रही है। 2 आर दिख रही, मतलब 2 कैसा हो जाएगा? गुणा 10 हो जाएगा। 2 गुणा क्या बनेगा यहाँ पे? वो 2 गुणा क्या बनेगा? 2 आर किसके बराबर है आपका? 2 आर 2 इंटू 10 के बराबर है। तो कितना बना आपका? ये 20 बना। तो बी की आयु कितनी मिल गई? अभी हमको 20 मिल गई, लेकिन उसने वर्तमान आयु पूछी थी। तो वर्तमान आयु कब आई होगी? 10 वर्ष के बाद आई होगी वर्तमान आयु। तो कितना है बी की वर्तमान आयु? कितनी है आपकी? बी की वर्तमान आयु आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 30 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष आपका राइट आंसर है। 30 वर्ष आपका राइट आंसर है। जो 30 वर्ष है आपका वो कैसा है? आपका राइट आंसर है। इतनी चीज़ क्लियर है? तो 30 वर्ष इसका कैसा हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है तथा 3:5 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल आपको कराया था। एक क्वेश्चन कल हमने कराया था, कॉपर और जिंक वाला हमने एक क्वेश्चन कराया था। अब अनुपात और समानुपात में मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। अनुपात और समानुपात में क्या आते हैं? मिक्सर और एलिगेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। करेंगे सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए और बी में दूध तथा पानी, ए और बी में, तो यहाँ पे हम मिल के लिख लें और यहाँ हम क्या लिख लें? वाटर लिख लें। इनके बीच में अनुपात की बात करें, क्या दिख रहा है? मिल के 5 है, यहाँ वाटर 3 है। फिर यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ मिल के 3 है और यहाँ कितना है? वाटर 3 है। इनको क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 8 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका? 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? 8 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। जब हम इनको आपस में क्या बोल रहा वो कि मिश्रण बराबर मात्रा में मिलाएंगे। मिश्रण को क्या करना है? हमको बराबर मात्रा में मिलाना है। तो हम इन दोनों को काटेंगे तो कितना बना? 1 अनुपात क्या बन रहा है आपका? 1 बन रहा है। ठीक है, 1 अनुपात क्या बन रहा है आपका? 1 बन रहा है। तो ये आंसर कितना मिला हमको? 1:1। 1:1 क्या मिला? वो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, 1:1 क्या मिला आपको? आंसर मिला। ठीक, 1:1 आपका कैसा है? राइट आंसर है। दूध और पानी की मात्रा को क्या 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 कर लिया जाएगा? आपस में मिला लिया जाएगा। क्लियर है? 1:1 इसका राइट आंसर है। क्लियर? कल हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, वो शायद आपसे बन गया होगा। ठीक है, और नहीं बना होगा तो हमको आप बताएंगे कि वो क्वेश्चन आपसे बना है कि नहीं बना। आज का जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन और अगले जो हमने पिछली क्लास में जो 2 क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क में, वो क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हम आपको बता दें कि हमारी 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं की गणित की कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। गणित की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आप अपना एडमिशन ले लें। रजिस्ट्रेशन भी करा लें, एडमिशन ले लें।
एडमिशन ले लें। एडमिशन आप कोचिंग क्लासेस में ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? इस नंबर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। और 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जल्दी करें। ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि क्या गलतियाँ हैं इस वीडियो में जो हम आगे सुधारें और किस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ाना है। क्लियर है? तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आपका। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, घर में ही पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।